चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 के उपचुनाव में निर्दलीय अनीता कटेवा ने मारी बाजी। जीत के बाद कहा, गांव के विकास के लिए करेंगी काम। चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अनीता कटेवा ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा की राम प्यारी को हराया है। 368 वोटों से जीत हासिल की है। कुल वोट 3037 वोट पड़े थे। इनमें 28 वोट नोटों पर पड़े हैं। राम प्यारी को 972 वोट मिले हैं। अनीता को 1340 वोट तथा सुरेश को 367 वोट मिले हैं। मैं अनीता जीतने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे सभी ग्रामवासियों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, उनकी वजह से मैं जीत पाई हूँ। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबको बहुत 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 बार धन्यवाद। और मेरी जो भी जनता की जो भी अपील है उनको पूरा करूंगी और मेरे जो भी कर्तव्य हैं उनको पूरा करूंगी। थैंक यू। चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी अनीता कटेवा को जीत के बाद शपथ दिलाई है। उपचुनाव जीतने के बाद अनीता कटेवा ने कहा कि वे गांव के विकास के लिए कार्य करेंगी। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का शुक्रिया तहे दिल से, उनका सबका आभार। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सबको धन्यवाद बार बार। हार गई भाजपा, जीत गए निर्दलीय। बीडीसी मेंबर के उपचुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका। क्या तय होगी हार की जिम्मेदारी? हार गई भाजपा और जीत गए निर्दलीय। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था, तो वहीं भाजपा पूरी तरीके से चुनाव मोड में नजर आ रही थी और प्रभारी भी लगाए गए थे और खूब प्रचार प्रसार कर यहां से भाजपा ने प्रत्याशी भी उतारा था। लेकिन भाजपा चुनाव हार गई। इस हार के बाद सवाल उठता है कि क्या हार की जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में काफी कम समय बचा है। ऐसे में बीडीसी मेंबर के उपचुनाव में हार कहीं न कहीं भाजपा के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा सकता है। 7 बूथों में से 2 बूथ पर मिली भाजपा को बढ़त, 5 बूथों पर रही पीछे। भाजपा की उम्मीदवार राम प्यारी को महज 2 बूथों पर बढ़त मिली, जबकि 5 बूथों पर भाजपा काफी पीछे रही। जिन 2 बूथों पर भाजपा आगे रही, उन बूथों पर जो बढ़त भी थी वो महज कुछ ही बढ़त थी, जबकि जिन बूथों पर भाजपा पीछे रही वहां पर वो काफ़ी पीछे नजर आई। पंचायत समिति वार्ड नंबर 6 का उपचुनाव था, जिसकी काउंटिंग आज संपन्न की गई और काउंटिंग के उपरांत रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। 3 कैंडिडेट्स थे, उसमें श्रीमती अनीता वो विनर डिक्लेयर करी गई हैं। उन्होंने 1340 वोट पोल किए हैं। नेक्स्ट जो राम प्यारी थी वो सेकंड आई हैं, उन्होंने 972 वोट पोल किए हैं। और थर्ड कैंडिडेट जो सुरेश थी, उन्होंने 697 वोट्स पोल किए हैं। और टोटल 3037 का आंकड़ा है, जिसमें से 28 नोटा का भी है। तो एज सच श्रीमती अनीता को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। भाजपा अजितपुरा के बूथ संख्या 30 से आगे रही। यहां उसको 185 वोट मिले, जबकि निर्दलीय अनीता को 126 वोट मिले। दूसरे बूथ संख्या 54 बख्तारपुरा से 181 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय अनीता को 126 वोट मिले। वहीं निर्दलीय अनीता कटेवा को बाकी सभी बूथ से बढ़त मिली। अनीता को बूथ संख्या 37 से 209 वोट मिले, जबकि भाजपा को 185। बूथ संख्या 50 विजयपुरा से निर्दलीय अनीता को 197 वोट मिले, जबकि भाजपा को 137। बूथ संख्या 51 बख्तारपुरा से निर्दलीय अनीता को 273 वोट मिले, जबकि भाजपा को 105 वोट। बूथ संख्या 52 बख्तारपुरा से निर्दलीय अनीता को 238 वोट मिले, जबकि भाजपा को 86। बूथ संख्या 53 बख्तारपुरा से निर्दलीय अनीता को 171 वोट मिले, जबकि भाजपा को 93 वोट मिले। अनीता को कुल वोट 1340 मिले, जबकि भाजपा को 972 वोट मिले हैं। रोडवेज की टक्कर से घायल हुए राहुल ने तोड़ा दम। परिजन व वाल्मीकि समाज ने बस स्टैंड पर किया विरोध प्रदर्शन। समझाइश के बाद देर शाम को शांत हुआ मामला। रोडवेज की टक्कर से घायल हुए राहुल ने दम तोड़ दिया।
इसके बाद परिजनों व वाल्मीकि समाज में आक्रोश पनप गया और उन्होंने पिलानी बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार खेड़ला का वास निवासी राहुल अपने पिता की दवाई लाने के लिए पिलानी आया था। इसी दौरान पंचवटी के पास एक रोडवेज चालक ने राहुल को टक्कर मार दी। टक्कर से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल राहुल को बिरला सार्वजनिक अस्पताल लेकर आया गया। इसके बाद गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर में देर शाम को राहुल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन पिलानी पहुंचे और शव को पिलानी के बस स्टैंड के मुख्य द्वार के आगे रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए बस स्टैंड के आगे पत्थर डालकर जाम भी लगा दिया गया। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद रास्ता तो खुलवा दिया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। परिजन व वाल्मीकि समाज रोडवेज चालक को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। इस दौरान चिड़ावा व पिलानी पुलिस का बड़ा जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया। प्रदर्शनकारी पिलानी के मुख्य बस स्टैंड के द्वार पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रशासन समझाइश का प्रयास करता रहा। हालांकि देर शाम तक समझाइश हो गई और इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल से काम हुए ठप, विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है सबसे बड़ा नुकसान। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ व राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की ओर से 13 अप्रैल से जारी सामूहिक कार्य बहिष्कार व हड़ताल से कामकाज ठप हो चुके हैं। हड़ताल का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के EWS लटके हुए हैं तो किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण वे हाल ही में निकले फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं। अंतिम तारीख भी निकल चुकी है। ई-मित्र संचालक ने बताया कि काफ़ी दिनों से कई दस्तावेज पास नहीं हुए हैं, जिसके कारण विद्यार्थी ई-मित्र के चक्कर लगा रहे हैं। कई विद्यार्थी तो दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उनको फॉर्म भरने से भी वंचित रहना पड़ गया है। आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ व राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की ओर से 17 अप्रैल से सामूहिक हड़ताल कार्य बहिष्कार पर हैं। जयपुर में महापड़ाव भी दिया जा रहा है। दफ्तरों में लोग चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सर, इसका प्रभाव तो जैसे कि मूल जाति वगैरह है, ये 21 तारीख से रुके हुए हैं। जनता इससे परेशान हो रही है। अखबारों ने हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि मूल जाति बन गए नहीं बने, पूछ रहे हैं कब तक बन जाएंगे। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, उनके मूल जाति अटके हुए हैं। जैसे EWS उनके वो अटके हुए हैं, डॉक्यूमेंट बहुत सारे बचे हुए हैं, मूल जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट, CGL वगैरह कुछ फॉर्म आए थे। उन फॉर्मों में उनके डॉक्यूमेंट बन नहीं पाए, जाति नहीं बन पाए, मूल निवास नहीं बन पाए उनके। कॉम्पिटिशन एग्जाम के फॉर्म आते हैं, उनमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए उनको, तो वो नहीं बन पाते टाइम पे उनके। जैसे हालात हैं उनसे लग रहा है कि जल्द कोई रास्ता निकलने वाला भी नहीं है। आम लोगों को आने वाले दिनों में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शासन शहरों के संग अभियान व महंगाई राहत कैंप में वार्ड पार्षद निखिल चौधरी ने 90% लोगों तक पहुंचाई योजना। चिड़ावा शहर में बनी चर्चा का विषय। सरकारी सिस्टम और सरकारी योजना का लाभ किस प्रकार दिलाया जा सकता है, ये चिड़ावा नगरपालिका के पार्षद निखिल चौधरी से सीखना चाहिए। इन्होंने अपने वार्ड में समय के स्तर पर प्रयास कर 90% लोगों को लाभ पहुंचाया है, जो कि चिड़ावा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्षद निखिल चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो योजना शुरू की गई है वो सच में लोगों को राहत देने वाली है, लेकिन इस योजना का लाभ किस प्रकार लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर विचार करने की ज़रूरत है। निखिल चौधरी ने बताया कि उन्होंने खुद के वार्ड में डोर टू डोर जाकर महज 5 दिन में 90% लोगों को योजना से जोड़ा है। यही सीवर की असली सफलता है। अपने वार्ड को कितना कंप्लीट कर दिया है? मैंने मेरे वार्ड को अभी तक 90% कंप्लीट कर दिया वाला मैंने कर दिया है, चिरंजीवी वाला कर दिया है, खाद्य सुरक्षा से जैसे अपडेट थे वो कर दिया है, पेंशन का कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दी हैं और ये एक से बढ़कर एक योजना है। अब लाभ लेने वाले जनता तो है, लेकिन उसको लाभ दिलाने वाला भी तो चाहिए कि दरवाजे तक जाएं और उनको इन कैंप तक लाएं। अगर कोई वृद्ध है, कोई किसी कारणवश नहीं आ सकता है, तो उसके वो डॉक्यूमेंट लाके और यहाँ इन ये कार्यकर्ता हैं कैंपों में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और इनसे वो काम करवाने की बिल्कुल उनको कोशिश करनी चाहिए। यही जनता का नेक और पुनीत कार्य है और यही समाज सेवा। जीरो ग्राउंड पे नीचे जाके
और हकीकत में वो काम करना पड़ेगा है ना। वो ये आ रही है कि उज्ज्वला के तो जो लाभार्थी हैं उनका तो डायरेक्ट साइड से हो रहा है, लेकिन मैंने नीचे ग्राउंड पे जाके देखा जो बीपीएल के है ना, बीपीएल जो परिवार है उनके जो डाटा है ना, वो डाटा जो गैस एजेंसी जो 17 या 16 डिजिट के जो नंबर देती हैं वो डाटा से अपडेट नहीं हो रहा है। एक तो ये समस्या आ रही है। निखिल चौधरी कहते हैं कि योजना को हर वर्ग तक पहुंचाया जाए, इसको जानने के लिए ग्राउंड पर कार्य करने से ही पता लग पाएगा। इनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। इन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई से योजना का लाभ कभी हर वर्ग को नहीं मिल सकता है। इस मान के कागजों में या मतलब डायलॉगबाजी में अगर करोगे वो कोई काम नहीं है। आपको जीरो ग्राउंड पे नीचे जाके और हकीकत में वो काम करना पड़ेगा।